एक मौन धारण किया हुआ इंसान जो सदा मौन रहता है, जो सदा मौन रहता है, अगर वो अचानक चिल्लाने लगे, अगर वो अचानक बोलने लगे, चिल्लाने लगे, तो समझ लीजिए कि बर्दाश्त की जो सीमा थी वो पार हो चुकी है। मौन इंसान जो ज्यादा बोलता नहीं, किसी को परेशान नहीं करता, किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन अचानक वो बोल पड़े तो समझ लो कि बर्दाश्त की जो सीमा थी वो पार हो चुकी है। एक समझदार जो अच्छा बोल सकता है, जिसके पास शब्दों की कमी नहीं है, जो अच्छा सोच सकता है, जो अच्छा कह सकता है, अच्छा सुन सकता है, और वो फिर भी मौन है, तो आप समझिए कि उसके अंदर क्या चल रहा है। वो किस गम में डूबा हुआ है, उसकी अंतरात्मा कौन सा दर्द सह रही है। आप किसी से भी मत भागिए, आप किसी से भी मत भागिए, न तो कष्टों से दूर भागिए, न तो सच्चाई से दूर भागिए, न तो किसी इंसान के डर से दूर भागिए। देखिए, जब तक आप भागेंगे, जब तक आप भागेंगे, लोग आपको भगाएंगे। ये समझ लीजिएगा, आप जब तक भागेंगे लोग आपको भगाएंगे, लेकिन अगर आप भागना बंद कर दिए तो लोग भगाना बंद कर देंगे। इसलिए भागिए मत, डट करके सामना करिए, कुछ भी हो। बड़ा से बड़ा मुसीबत हो, देखिए ये दो चीजें होती हैं, दो चीजें ही इंसान के जीवन में होती हैं, कभी खुशी कभी गम। यही दो चीजें होती हैं इंसान के जीवन में, बीच वाला कोई पार्ट नहीं बना है। कभी खुशी कभी गम, यही दो है। और दोनों ही जो समय होते हैं, दोनों वक्त जो होते हैं, चाहे खुशी का हो या फिर गम का हो, वो निकल ही जाता है, समय वो निकल ही जाता है। देखिए, अगर ये दोनों चीजें इंसान के जीवन में नहीं होंगी ना, तो उसको पता ही नहीं चल पाएगा। अच्छा, एक उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को वन गमन का आदेश हुआ, वन जाने का जब आदेश हुआ, जब वो माता कैकेयी के पास पहुंचे, तो माता कैकेयी ने बोला कि ऐसा ऐसा है, और तुम्हारा जो है, तुम्हें वन जाने का आदेश है, मैंने वो अपने दो वर थे, वो हमने तुम्हारे पिताजी से मान लिया है। तब उन्होंने कहा था, तब उन्हें कोई अफसोस नहीं हुआ, उन्होंने कहा था कि माता, हम स्वयं विचारा करते थे, थोड़ा सा समय वनों में दें। हम स्वयं विचारा करते थे, थोड़ा सा समय वनों में दें, तब तो जानेंगे दुख क्या है, जब जीवन दुखी जनों में दें। आखिर वो तो राजा के लड़के थे, सिंहासन उनको भाई मिल जाता, थोड़ा जोर जबरदस्ती करना था, कोई प्रॉमिस नहीं, कोई वादा नहीं, कोई वर नहीं, कोई वचन नहीं, मैं कुछ नहीं मानूंगा, बड़ा हूं, मुझे गद्दी पर बैठना है, तो राजभोग थे। उनको क्या कैसे पता चलता कि वो भाई दुखी लोग, दुखियारे लोग जंगलों में कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, झोपड़ों में कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो जब तक ऐसे लोगों के बीच में
आप नहीं जाएंगे, नहीं पहुंचेंगे, तब तक आपको उन सब चीजों का एहसास नहीं होगा। जैसे मुसीबत और खुशी, खुशी तो आप झेल सकते हो बड़े आराम से। अगर 100 साल की खुशी हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा, 10 दिन का गम हो तो आप परेशान हो जाते हैं। दोनों होता है। आखिर अगर तकलीफ न आए आपको तो आपको पता कैसे चलेगा कि जो तकलीफ में है वो कैसे है, किस हालात में है। इसलिए इंसान के जीवन में दोनों चीजें जरूरी हैं, कभी खुशी कभी गम। और होता भी यही है। हाँ, कट भी जाता है, सुख का भी समय चला जाता है, एक समय आता है, और दुख का भी समय चला जाता है जब वो उसको जाने का समय आता है। इसलिए हर समय एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मेरे इस मैसेज को दूर दूर तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। धन्यवाद, नमस्कार।